हाय दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। हमें डेली लाइफ में ब्रेकफास्ट क्यों करना चाहिए कि और सवेर का नाश्ता लेने से क्या होता है, आपको को सवेर के नाश्ते में क्या खाना चाहिए, अगर हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो क्या हो सकता है, हेल्दी फूड्स कौन से हैं, इन सभी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम जानते हैं। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे लोग ना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, लेकिन आपको पता है क्या ब्रेकफास्ट स्किप करने से भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ब्रेकफास्ट बहुत ही जरूरी रहता है। वो क्यों जरूरी रहता है, अगर ये आपको जानना है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। ब्रेकफास्ट करना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कहा गया है। ब्रेकफास्ट में भी आप क्या खाते हो, आप हेल्दी फूड्स खाते हो या अनहेल्दी फूड्स खाते हो। रात के जब भी हम रात को सोते हैं तो सोने से 2-3 घंटे पहले हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हम सोते हैं और सवेरे जनरली 6-7 बजे उठते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो लगातार 9 से 10 घंटे तक हमारा फास्ट रहता है, यानी उपवास रहता है। अगर जब भी आप उठते हैं तो हमारे बॉडी को ना काम करने के लिए, डेली वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत रहती है। और हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमें ये एनर्जी मिलती है। तो रात भर सोने के बाद सवेरे उठने के बाद हमें अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त तो कुछ तो भी खाना चाहिए। यानी हमारे ब्रेकफास्ट में हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त रहा, जो कुछ भी फूड रहे तो हमें उससे एनर्जी मिलती है, जिसके कारण हम जो अपना जो पूरा दिन भर का काम है उस पे फोकस कर पाते, एनर्जेटिक फील कर पाते हैं। यानी अपना जो भी वर्क है ये हम अच्छे से करने के लिए हमें हेल्दी पौष्टिक ब्रेकफास्ट लेना बहुत ही जरूरी रहता है। अभी बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं ब्रेकफास्ट करने से मेरी ओबेसिटी बढ़ेगी, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या फिर मेरा शुगर का लेवल बढ़ेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो ये तीनों भी चीजें बढ़ने के लिए कारणीभूत रहती है। अगर हमने ब्रेकफास्ट स्किप किया तो क्या होता है, जब भी हम दोपहर को खाना खाते हैं 11-12 बजे, तो हम ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। सवेर का अगर आप रात भर का आपका फास्ट रहता है, यानी आप रात भर कुछ नहीं खाते, तो हमें सवेरे उठने के बाद हमें एनर्जी की जरूरत रहती है हमारा पूरा दिन का काम करने के लिए। उस पर भी अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते होगे, आप खाली चाय ब्रेड खाते होगे, तो वो भी साइड इफेक्ट करता है। इसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो आने वाला है। तो जस्ट चाय ब्रेड खाने के बाद अगर आप डायरेक्ट लंच करते होगे 12 बजे 11 बजे, तो उसमें क्या होता है कि आपकी शुगर लेवल ये कम हो जाती है, यानी आपका जो एनर्जी लेवल है ये कम हो जाता है, जिसके कारण आपको भूख सी महसूस होती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी जो भी सामने आ जाता है लंच में हम फटा से खा लेते हैं। फिर हम जानने रहते हैं न्यूट्रिशन युक्त है, इसमें फाइबर ज्यादा है या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है या शुगर की मात्रा ज्यादा है, इन बात का हम ध्यान नहीं रखते क्योंकि हमें भूख ज्यादा प्रमाण में लग जाती है। भूख ज्यादा लगने के कारण हम ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग के कारण डेफिनेटली आपके बॉडी में भी साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। जब बहुत ज्यादा प्रमाण में आप खाते हो तो कैलोरी की प्रमाण ज्यादा जाता है, कार्बोहाइड्रेट पेट में चला जाता है, जिसके कारण आपका फैट बढ़ने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं और फैट बढ़ने के कारण आप मोटापा का भी शिकार हो सकते हैं। और मोटापा बढ़ने के कारण डेफिनेटली आपको अलग अलग हेल्थ इश्यू हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें सवेरे ब्रेकफास्ट करना बहुत ही जरूरी रहता है। ब्रेकफास्ट वो भी हेल्दी और क्वांटिटी में ही लेना चाहिए, वो भी आपको ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। जब भी हम सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं 8-9 बजे, तो हमें वो हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त होना चाहिए। उसमें प्रोटीन की मात्रा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसी के साथ प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल से भरपूर हमारा नाश्ता होना चाहिए। तो जब भी हम खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जो भी हमारा खाना है ये हमारे खाने के थैली या आमाशय में चला जाता है। वहां से वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन में खाना ब्रेक होने के बाद जो न्यूट्रिशंस विटामिन है ये लीवर थ्रू अपने पूरे बॉडी को सर्कुलेट किए जाते हैं, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, हम हमारा काम अच्छे से कर पाते हैं। और हमारे बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है, स्किन के लिए विटामिन सी की जरूरत रहती है, ब्रेकफास्ट हमें सवेरे बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है करने के लिए। अभी जो शुगर के पेशेंट है वो कभी कभी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते या ब्रेकफास्ट नहीं करना पसंद करते हैं। अगर आप डेली लाइफ में रेगुलर हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त अगर आप
ब्रेकफास्ट करते होगे तो डेफिनेटली आपका शुगर लेवल ये मेंटेन करने में भी मदद करता है। उसी के साथ आपका वेट मैनेजमेंट करने में भी मदद करता है, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप ओबेस हो तो आपका वेट लॉस करने में भी ब्रेकफास्ट आपको मदद करता है। लेकिन ब्रेकफास्ट भी क्वांटिटी में ही और हेल्दी ही होना चाहिए, तभी आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो उनमें थोड़ा सा वीकनेस आ जाता है, इरिटेशन बढ़ जाता है, गुस्सा हो जाते हैं, मूड चेंजिंग हो जाता है, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। उसी के साथ उनको अलग अलग हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलते हैं। तो अपना मूड अच्छा रखने के लिए, पूरा दिन काम करने के लिए आपको ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। ब्रेकफास्ट में भी आपको विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन युक्त अगर आप ब्रेकफास्ट करते होगे तो वो ज्यादा बेनिफिट्स करने वाला है। अगर आप रेगुलर ब्रेकफास्ट करते होगे तो ये आपको मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा। आपको मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपने जो कुछ भी खाया है वो अच्छे से पचेगा, यानी अच्छे से डाइजेशन होगा। ये आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपको एनर्जी को बूस्ट करता है, जिसके कारण आपके बॉडी में फैट ये सैचुरेटेड नहीं होता है, क्योंकि हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। अगर आपने सवेरे ही न्यूट्रिशन युक्त हेल्दी ब्रेकफास्ट किया तो डेफिनेटली आप लंच में कम खाना खा पाते हो। तो ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं उनकी कैलोरी थोड़ी लो हो जाती है, यानी एनर्जी ये लो हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया तो ये आपकी शुगर लेवल को भी मेंटेन रखने में मदद करता है। उसी के साथ आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में और बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। अगर रेगुलर आप ब्रेकफास्ट करते होगे तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन से भी आप बच सकते हो, क्योंकि न्यूट्रिशन युक्त ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरत रहते हैं। जो सवेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कभी कभी बच्चे ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी मनपसंद चीज हम नहीं बना पाते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट करना क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? जब भी वो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं तो उनकी जो फोकस रहती है, जो टीचर पढ़ाते या जो स्टडी करते हैं बच्चे, उनका फोकस बनाए रहता है, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, उनकी मेमोरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। उसी के साथ उनका स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उसकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ सकती है अगर वो हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त अगर ब्रेकफास्ट करते होंगे, क्योंकि बच्चों को एनर्जी की जरूरत रहती है और जनरली उनके रिसेस जो रहती है 10-11 बजे के आसपास रहती है। तो सवेरे उनको ब्रेकफास्ट करना बहुत ही जरूरी रहते हैं बच्चों को। तो डेफिनेटली आप बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त ब्रेकफास्ट दीजिए, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई में मन लगा सके। उसी के साथ एनर्जी एनर्जी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है ब्रेकफास्ट करना। तो डेली लाइफ में आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो ऑब्वियसली आप ओबेसिटी का भी शिकार हो सकते हैं। ब्रेकफास्ट में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त विटामिन, मिनरल, फाइबर ऐसे ही पदार्थ ज्यादा से ज्यादा यूज करने चाहिए, जिसके कारण आपके दिन की शुरुआत ये एनर्जेटिक रहे और फुल फीलिंग का आपको एहसास हो। तब ब्रेकफास्ट में आपको कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, इस पे मेरे सेपरेट 2 वीडियो आने वाले हैं। अगर मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।